Assalamualaikum students, welcome to Click and Learn. My name is Ali Ahmed. सो आज हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है नेचुरल गैस कि नेचुरल गैस क्या होती है. नेचुरल गैस इज़ एन इम्पोर्टेंट मीन ऑफ द एनर्जी स्पेशली फॉर कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान. नेचुरल गैस पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए एनर्जी का एक बेहतरीन या अहम ज़रिया है. विच आर डेफिशेंट जहाँ पर कमी है इन प्रोडक्शन ऑफ द मिनरल ऑयल एंड कोयल, जहाँ पर कोयले और मिनरल ऑयल की कमी है. सो नेक्स्ट अब आता है कि हमारे पास नेचुरल गैस किस तरह बनती है, ये कहाँ कहाँ से ऑब्टेन की जाती है. तो उसमें आता है मिक्सचर ऑफ द लो हाइड्रो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स. लो हाइड्रोकार्बन के मिक्सचर से मेजर पोर्शन ऑफ द नेचुरल गैस का मेजर ज़्यादातर पोर्शन जो है नेचुरल गैस का वो है मीथेन. ये हमारे पास एक MCQ पॉइंट है कि नेचुरल गैस का सबसे अहम या बड़ा सोर्स क्या है, तो वो हमारे पास क्या होगा, मीथेन आता है. इट इज़ आल्सो बी फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर. ये ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन कहते हैं ब्रेक हो जाना, ब्रेकेज ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मवाद की डिकम्पोज होने से भी मिलती है. नेक्स्ट है यूजेस ऑफ द नेचुरल गैस के नेचुरल गैस के यूजेस क्या है. तो उसमें आता है फर्स्ट नंबर पर पावर जनरेशन, कि पावर जनरेशन में यूज़ होती है, मेन इलेक्ट्रिसिटी पे रिपेयर होती है. नेक्स्ट आता है सेकंड नंबर पर है इन सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होती है सीमेंट बनाने के लिए. थर्ड आता है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के खाद वगैरह की सन्नत में यूज़ होती है. हम इन दोनों या तीनों चारों जगह पर दूसरी चीज़ें भी इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ होती है ख़ास तौर पर, बट इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, जबकि हमारे पास नेचुरल गैस सस्ती होती है, चीप होती है. इस वजह से हम इनको यूज़ करते हैं. एंड थर्ड नंबर आता है एज फ्यूल इन इंडस्ट्री में फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होती है. फिफ्थ नंबर पर आता है फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, जैसे कि हम घड़ों वगैरह में यूज़ करते हैं, घरों में सब्जियां पकाने के लिए, इस तरह दूसरे भी कई कामों में हम इसको यूज़ करते हैं. उसके बाद हमारे पास आता है पेट्रोलियम, कि पेट्रोलियम क्या है. मिनरल ऑयल इज़ कॉल्ड पेट्रोलियम. क्या किसको कहते हैं, मिनरल ऑयल को हम पेट्रोलियम कहते हैं. ये हमारे पास एक MCQ पॉइंट है कि पेट्रोलियम किसको कहा जाता है. मिनरल ऑयल इज़ कॉल्ड पेट्रोलियम व्हेन इट इज़ इन रिफाइंड फॉर्म, जब इसको साफ किया जाता है, जब इसको रिफाइनरी से गुजार लिया जाता है तो रिफाइंड फॉर्म वो होती है और उसको हम पेट्रोलियम कहते हैं. इट्स formed by slow chemical reaction and biochemical decomposition of the organic matter. ये बनता है, इट इज़ फॉर्म्ड, पेट्रोलियम जो हमारे पास है वो बनता है बाय स्लो केमिकल रिएक्शन एंड बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन से बिटवीन सेडिमेंट्री चट्टानों के दरमियान. ये हमारे पास क्रूड ऑयल बनता है. क्रूड ऑयल कहते हैं द ब्लैकिश कलर लिक्विड, काले रंग का लिक्विड एक्सट्रैक्टेड, जिसको सेपरेट किया जाता है फ्रॉम द रॉक्स, चट्टानों से, पत्थरों से, कार्ड क्रूड ऑयल, उसको हम क्रूड ऑयल कहते हैं. इट इज़ रिफाइंड टू गेट पेट्रोलियम, इसको रिफाइन यानी साफ़ सुथरा किया जाता है टू गेट पेट्रोलियम फ्रैक्शन को हासिल करने के लिए. और जिस प्रोसेस से पेट्रोलियम हासिल किया जाता है उसको हम कहते हैं पेट्रोलियम फ्रैक्शन. ये हमारे पास एक दूसरा MCQ पॉइंट है कि क्रूड ऑयल से पेट्रोलियम को किस फ्रैक्शन के तहत हासिल किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं पेट्रोलियम फ्रैक्शन. नेक्स्ट आते हैं कि रिफाइनरीज इन पाकिस्तान, हाउ मच रिफाइनरीज आर वर्किंग इन पाकिस्तान. कितनी पाकिस्तान में रिफाइनरीज काम कर रही हैं और दूसरा साथ साथ के उनमें से 3 के या 2 के नेम लिखें.
1 और 2 के नेम लिखे, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट रिफाइनरी अटैक ऑयल रिफाइनरी इन मोरगा। मोरगा में अटैक ऑयल रिफाइनरी है जिसकी कैपेसिटी है 1.25 मिलियन टन्स, ये उसकी कैपेसिटी है बड़ी। नेक्स्ट 2 इन कराची, जिनमें से 2 लोकेटेड हैं कराची में, उनकी टोटल मजमूई तौर पर ओवरऑल कैपेसिटी है 2.13 मिलियंस टन्स, 2.13 मिलियन टन्स है बड़ी। थर्ड आती है, फोर्थ नंबर पर आएगी पाक अरब ऑयल रिफाइनरी इन महमद कोट नियर मुल्तान, मुल्तान के करीब महमद कोट में। थर्ड हमारे पास पाक अरब ऑयल रिफाइनरी मौजूद है जिससे हम पेट्रोलियम हासिल कर रहे हैं और अपने मुल्क की में यूज़ कर रहे हैं।